जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस आशीष में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 3.5 का सवाल है। 1 नंबर का भाग 1 कहता है कि x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9x - 2 बराबर 0। इसमें 1 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को किसी एक अद्वितीय हल है। क्या है? किसका जो है एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या तो किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में जब समीकरण जो है ये अद्वितीय हल होगा तो हम कहता है कि वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। किस विधि से? वज्र गुणनखंड विधि से हल करने के लिए कहता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे कि यह जो है यह किसका कोई हल नहीं है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, कि इसका अद्वितीय हल है। किसका है? यदि वो अद्वितीय हल रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। देखते हैं यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 पहले मान लेते हैं। समीकरण 1 में जितना भी होता है उसको हम क्या मानते हैं, A1। क्या मानते हैं? A1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद B1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, -3। और उसके बाद A2 C1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से A2 कितना हो जाएगा? 3। और B2 कितना हो जाएगा? -9। और C2 कितना हो जाएगा? -2। तो समझा? सिर्फ मान रखें। अब देखो लिखते हैं A1 बराबर A1 क्या होता है? A1 बटा A2। तो A1 कितना है? 1। और A2 कितना है? 3 है। 1 बटा 3 आया। अब दूसरा निकालते हैं B1 बटा B2। अब देखो B1 बटा B2, तो B1 का वैल्यू कितना है? -3। और B2 का वैल्यू कितना है? -9 है, -9। अब देखो कटा इसको, माइनस कैंसिल हो गया। अब 3 का 3 3 9 बचा कितना? 1 बटा 3। 2 निकल गया। अब तीसरा भी निकालते हैं तब। तो C1 बटा C2 बराबर C1 का वैल्यू कितना है? -3। और C2 का वैल्यू कितना है? -2। माइनस कैंसिल, और ये दोनों करता है कि नहीं करता। बचा कितना? 3 बटा 2 आ गया। अब यहाँ पर देखो 2 को बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू नोट C1 बटा C2। यहाँ पर देखो 2 को बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। यदि 2 को बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता, इसको क्या को हल होता है? इसका कोई हल नहीं होता। और रेखा कैसा होता है? समांतर रेखा होता है। तो हम लिख देते हैं अतः इसका कोई हल नहीं होगा। जब इसका कोई हल नहीं होगा तो इसको हम वज्र गुणनखंड विधि से हल नहीं करेंगे। किसको करें? अब 2 नंबर का सवाल है। अब 2 नंबर में सवाल क्या कहता है? 2x + y बराबर कितना? 5 है। और 3x - +2y बराबर 8 है। यहाँ पर देखो बराबर के इस तरफ दिया हुआ है, बराबर के इस तरफ दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, पहले इस तरफ लाएंगे। यहाँ पर से 2x + y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा? 5। और इसको फिर से इधर लाते हैं तो 3x + 2y बराबर इधर 0 हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं, यहाँ पर क्या? -8 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पर से हम क्या करेंगे? A1 लिखेंगे। A1 क्या हो जाएगा? 2। और उसके बाद B1 बराबर कितना हो जाएगा? नेक्स्ट तो यहाँ पर 1। और C1 कितना आ जाएगा? -5 हो जाएगा। अब B1 A1 नहीं रे, A2 हो जाएगा ना। A2 क्या आ जाएगा? 3। और B2 क्या आ जाएगा? 2। और C2 आ जाएगा कितना? -8। निकालते हैं यहाँ पर A1 बटा A2। A1 का वैल्यू कितना है? 2। और
A2 का वैल्यू कितना है 3 है। अब यहाँ से B1 बटे B2, तो B1 का वैल्यू कितना 1 और B2 का वैल्यू कितना है 2। दोनों बराबर आया कि बराबर नहीं आया, तो लिखेंगे यहाँ A1 बटे A2 इक्वल टू नोट B1 बटे B2। इसका मतलब जानता है बराबर नहीं है, ठीक है, ये जो है इसके बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः इसका अद्वितीय हल होगा। इसका क्या है अद्वितीय हल है। जब इसका अद्वितीय हल है तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। लिखेंगे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से इसको हल करेंगे। अब वज्र गुणन विधि का जो है सूत्र होता है क्या, x बराबर क्या होता है बोलो तो, क्या होता है B1C2 माइनस B2C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1 होता है। अब यहाँ से अब दूसरा भी लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या y बराबर क्या, y बराबर क्या होता है C1 A2 माइनस C2 A1 बटे क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 हो जाता है, यही ना। अब इसको पहले निकाल लेते हैं, x का वैल्यू पहले निकालते हैं। x बराबर, तो x यहाँ पर क्या है B1, यहाँ पर देखो पहले B1 का वैल्यू 1 गुना C2 का वैल्यू माइनस में 8 अब माइनस है माइनस, B2 का वैल्यू कितना है 2 गुना C1 का वैल्यू कितना है -5 है, -5 हाँ बट यहाँ पर A1 का वैल्यू 2 और A2 का वैल्यू 2 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 3 है गुना B1 का वैल्यू कितना है 1 है। यहाँ से x बराबर इसको गुना कर दो, माइनस कितना हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 5 गुना 2 10 बटे 2 गुना 2 4 माइनस कितना 3। यहाँ से x बराबर इसको घटा दो, कितना हो जाएगा 2 बटे 1 नीचे में 1 नहीं लिखते हैं। यहाँ से x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, इसीलिए x बराबर कितना 2 आया। अब लिखते हैं y का वैल्यू, तो y का निकालते हैं, तो y बराबर, तो यहाँ कितना है C1 है, तो C1 का वैल्यू कितना है -5 है, -5 गुना A1 का वैल्यू कितना है 3 है माइनस A2 का वैल्यू रखना, हाँ A2 का वैल्यू। और उसके बाद क्या है C2 का वैल्यू कितना है -8 गुना A1 का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ 2 रखेंगे बटा फिर A1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 2 गुना B2 का वैल्यू 2 माइनस A2 का वैल्यू 3 गुना B1 का वैल्यू 1। कोई दिक्कत यहाँ तक में। देखो y बराबर इसको गुना कर दो, कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। प्लस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, 8 दुना 16 बटे 4 माइनस कितना हो जाएगा 3 आ गया। देखो y बराबर -15 में +16 को घटा कर कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 बटे इसको भी घटा दो 1 आया, कितना y बराबर कितना 1 आ गया। इसीलिए हम लिख सकते हैं y बराबर 1। अब लिखते हैं होता है x बराबर 2 और y बराबर 1। यहाँ तक समझ में आया, इसको कॉपी करो। देखो अब 3 नंबर का सवाल कहता है यहाँ पर 3x - 5y बराबर कितना 20 है और 6x - 10y बराबर कितना है 40 है। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व यहाँ पर से A1 मान लेते हैं कितना 3 और A2 कितना मान लेते हैं -5 और C2 कितना मान लेते हैं 20 और C1 हो जाएगा। और उसके बाद A2 हो जाएगा कितना 6
और B2 हो जाएगा कितना, B2 माइनस 10 और C2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। हम देखो यहाँ से A1 बटे A2, A1 का वैल्यू कितना है 3 है और B2 का वैल्यू कितना है 6 है। अब यहाँ करता है कि इसको कटाओ, 3 का 3 है, 3 दूना 6, कितना कट गया 1 बटे 2 आ गया। अब देखो फिर से यहाँ पर कितना है B1 बटे B2, तो B1 है कितना -5 है और B2 है कितना -10 है। कटाओ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 का 5 है, 5 दूना 10 आ गया कितना 1/2। अब 1/2 आया, 1/2 आया, तो तीसरा भी निकालते हैं क्या C1 बटे C2, तो C1 का वैल्यू कितना है 20 है और C2 का वैल्यू कितना है 40 है। अब कटा दो, 20 है कम 20 है, 20 दूना 40 बराबर 1 बटे कितना आ गया 2। देखो यहाँ पर इसका भी वैल्यू 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2, तीनों बराबर आया। जब तीनों बराबर आया तो हम लिख देते हैं यहाँ A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2, तीनों बराबर आया। जब तीनों बराबर होता है तो उसका कौन सा हल होता है, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो हम लिख देंगे इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसका क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसमें क्या कहता है यदि कि वो अद्वितीय हल होगा, उसी का सिर्फ हम क्या करेंगे वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो इसका अद्वितीय हल आया कि नहीं आया, इसका अद्वितीय हल नहीं आया, तो इसीलिए इसको हम वज्र गुणनखंड विधि से हल नहीं करेंगे। अब देखते हैं अगला 4 नंबर का सवाल कितना का। अब 4 नंबर का सवाल देखते हैं। 4 नंबर में कितना है रे x माइनस 3y बराबर कितना -7 है, -7 बराबर 0 और दूसरा 3x माइनस 3y बराबर -15 बराबर कितना 0। अब यहाँ पर फिर से सेम करेंगे, A1 मान लेंगे, A1 कितना हो जाएगा, यहाँ ने कुछ तो 1 तो 1 हो जाएगा और यहाँ से B1 बराबर कितना हो जाएगा -3 और C2 कितना हो जाएगा, C1 कितना हो जाएगा -7। अब यहाँ पर देखो A2 होगा ना, A2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और रे हल्ला क्यों कर रहा है, तो B2 कितना हो जाएगा -3 और C2 कितना हो जाएगा -15 है 5 है। अब देखो यहाँ से A1 बटे A2, तो A1 है कितना 1 और A2 कितना है 3। हाँ बोलो। अब देखो यहाँ पर B1 बटे B2, तो B1 है कितना -3 और कितना है B2 -3। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 और 3 दोनों कैंसिल हो गया, बराबर कितना बचा 1 बटे 1 बराबर कितना 1। दोनों बराबर आया कि बराबर नहीं आया। जब बराबर नहीं आया तो लिख देंगे यहाँ A1 बटे A2 इक्वल टू नॉट B1 बटे B2। जब बराबर नहीं आया तो इसका क्या हो जाएगा, लिख देता था इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा इसका अद्वितीय हल होगा। जब इसका अद्वितीय हल होगा तो अब क्या करेंगे हम, क्या कहते हैं जब अद्वितीय हल होगा तो उसका वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। वज्र गुणनखंड विधि से लिखेंगे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। हम जानते हैं x बराबर सूत्र क्या होता है B1 C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। नहीं रे, अब इसका निकाल लेते हैं पहले x बराबर, तो यहाँ पर से देखो कितना है B1 का वैल्यू है कितना -3 और C2 का वैल्यू कितना है
-15। इसका है -3 कौन है क्या -3 गुना -15। अब यहाँ से माइनस है, माइनस लगाएंगे। B2 का वैल्यू कितना है -3, बीच में कुछ तो फिर गुना C1 का वैल्यू कितना है -7 बटर। अब फिर से A1 का वैल्यू 1 गुना B2 का वैल्यू -3 फिर बीच में माइनस, और B1 का वैल्यू कितना है 3 गुना, और B2 का वैल्यू B1 है, B1 का वैल्यू इसका गलती रखे कि B2 का वैल्यू कितना था -3, इसका भी -3 है ना, -3। कोई दिक्कत यहाँ तक में? देखो अब यहाँ से x बराबर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। अब 15 गुना 3 करेंगे कितना होगा 45। अब फिर से यहाँ देखो माइनस है, माइनस दे दो। अब ई माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब माइनस देखो इसको गुना करो, पहले इसको गुना करो, माइनस गुना प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, एगो माइनस हो जाएगा। आगे हम प्लस नहीं लिखते, मिटा देते हैं। अब 7 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा 21 हो जाएगा 21। अब देखो यहाँ पर यदि कोई भी संख्या रहेगा, यदि क्या कहते हैं विषम में रहेगा गुणनफल अथवा माइनस, तो क्या होगा माइनस रहता है। यदि सम संख्या में रहेगा तो जैसे मान लो किसी जैसे 2 है, इस पर पावर कितना रहेगा 2, तो इसका वैल्यू जब भी आएगा किस में आएगा प्लस में आएगा। यदि इस पर पावर रहेगा 3, तो इसका जब भी वैल्यू आएगा क्या आएगा माइनस में। वही जैसे 4 रहेगा तो इसका प्लस में आएगा। यदि मान लो -3 पर इस पर पावर 6 रहेगा तो इसका भी प्लस में आएगा। यदि मान लो कि -5 पर पावर 5 रहेगा तो क्या विषम संख्या है, तो जो भी इसका मान आएगा तो किस में आएगा माइनस में, किस में माइनस में। इसीलिए 3 गो यहाँ पर कितना है 3 गो है, कितना है 3 माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -21 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा -3। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 तिया 9। अब यहाँ से x बराबर, अब 45 में -21 को घटाओ कितना बचेगा 24 बचेगा, कितना 24 बटे। अब +9 में -3 को घटाओ कितना बचेगा 6 बचेगा। कटाओ इसको, करता है कितना से 6 का 6 6 का 24। यहाँ से x बराबर कितना आया 4 आया। इसीलिए x बराबर कितना 4, x का वैल्यू निकल गया कितना 4 निकल गया। अब निकालते हैं किसका y का, लिखते हैं y बराबर, तो y का वैल्यू, y का सूत्र क्या होता है बोलो तो C1 A2 माइनस C2 A1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1, ये सूत्र होता है यहाँ से। अब देखो y बराबर, ठीक। अब देखो y बराबर, तो यहाँ पर क्या है C1 है, तो C1 है कितना यहाँ पर देखो -7 है, -7 रखो -7। अब यहाँ बीच में नहीं कुछ तो गुना A1 का वैल्यू है कितना A1 टू A2 का वैल्यू है कितना 3 है, माइनस है यहाँ पर माइनस रखो। अब यहाँ पर C2 का वैल्यू कितना है -15 है, -15 बीच में नहीं कुछ तो गुना, फिर से A1 का वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे बट A1 का वैल्यू 1 है तो 1 गुना। अब B2 का वैल्यू कितना है -3 है, -3 बीच में नहीं कुछ तो माइनस। अब यहाँ पर क्या है A2 का वैल्यू है कितना 3 और यहाँ पर क्या है B1 है, तो B1 का वैल्यू कितना है -3 है, -3 हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ये देखो यहाँ पर अगला क्या है y बराबर क्या है -7 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा -21 हो जाएगा। अब देखो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 15 गुना 1 15 हो जाएगा बट अब 1 गुना -3 तो कितना हो जाएगा -3। अब प्लस गुना माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 3 गुना 3 कोई दिक्कत है रे, दिक्कत होगा तो बोलना। यहाँ पर से देखो y बराबर, अब 21 में किसको घटाएंगे +15 को, कितना बचेगा -6 बचेगा बट यहाँ पर से कितना बचेगा +9 में 3 को घटाओ कितना बचेगा +6 बचेगा।
6 6 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बचा कितना, y बराबर -1/1। यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना निकल गया, -1 हो गया। लिख देंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर -1। ये आंसर हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में।